जहां भगवान रामलल्ला को आधिकारिक तौर पर मंदिर में विराजमान किया जाएगा, उनके अभिषेक कार्यक्रम की तैयारियां बहुत तेजी से हो रही हैं। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये शुभ समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक का होगा। इस कार्यक्रम को भव्य और खास बनाने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। मंदिर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और मूर्तिकार 70 खंभों पर काम कर रहे हैं। त्योहार के दौरान थोड़ी मंदी थी, लेकिन अब वे समय पर सब कुछ खत्म करने के लिए और भी तेजी से काम कर रहे हैं। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था। मजदूर अपने निर्माण कार्य में व्यस्त थे, तभी कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। मंदिर के प्रांगण में पुष्पक विमान नामक एक वास्तविक उड़ने वाली मशीन दिखाई दी। इससे हर कोई हैरान रह गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। 22 जनवरी को मंदिर के आधिकारिक तौर पर खुलने से पहले यह एक बड़ा चमत्कार हुआ। कुछ लोगों ने इसे अपनी आंखों से भी देखा और आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको और अधिक बताऊं, मुझे पूछना चाहिए कि क्या आप भगवान श्री राम में विश्वास करते हैं और क्या वह आपके आदर्श हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे जय श्री राम लिखें, क्योंकि हमारे समय में इस तरह की घटनाएं घटित होते देखना बहुत दुर्लभ है। आप देखिए, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस खास आयोजन के लिए देश भर के लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों समेत हर उम्र के लोग पवित्र चावल और भगवान श्री राम की अयोध्या की तस्वीरें एक घर से दूसरे घर तक बांटने में मदद कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा आश्चर्यजनक हुआ कि सभी कर्मचारी हैरान रह गए। जब वे दिन भर के काम के बाद अपने तंबू में सो रहे थे तो उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक कर्मचारी ने जब बाहर देखा तो उसे मंदिर के पास कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वह एक चमकदार वस्तु थी जो सुंदर मोर की तरह दिखती थी। वह मंदिर के पिछले हिस्से में उतर रहा था। सुरेश ने सोचा कि शायद भगवान राम पुष्पक विमान नामक एक विशेष विमान से अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन विमान की रोशनी इतनी तेज थी कि वह बेहोश हो गए। सुबह जब वह उठा तो वह मंदिर में ही था और काम करता रहा। उसने अन्य श्रमिकों को बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सुरेश मन ही मन जानता था कि भगवान राम अयोध्या आए हैं। ऐसे में अगर अयोध्या में देखा गया विमान असली पुष्पक विमान होता तो यह एक बड़ा चमत्कार होता। लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप एक चैनल की सदस्यता ले सकते हैं और टिप्पणियों में जय श्री राम लिख सकते हैं। यह समझने के लिए कि क्या यह वास्तविक विमान था, हमें इसके बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। रामायण नामक एक कथा में कहा गया है कि पुष्पक विमान कुबेर नामक देवता का हुआ करता था, लेकिन रावण नाम के एक दुष्ट व्यक्ति ने उसे बलपूर्वक उससे छीन लिया। रावण जहां भी चाहता विमान से यात्रा कर लेता था, लेकिन फिर भगवान श्री राम ने रावण को हरा दिया और विमान उनका हो गया। इसका उपयोग उन्होंने अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने और उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए किया था। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन इस रीति में है कि इसे आज के हवाई जहाज की तुलना में देखा जा सकता है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह मॉडर्न एयरप्लेन से कहीं आगे था। सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के विवरण मिलता है, जिसकी आकृति मोर की तरह थी और जो अग्नि और वायु ऊर्जा से प्रेरित होकर उड़ता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार बदला जा सकता था और यह मन की इच्छा के अनुसार गति पकड़ दिखाता था। कहा जाता है कि रावण इस विमान के साथ अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सक्षम था और विमान में बैठने के लिए कई सुविधाएं थीं। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान को पूजा कर इसे वापस कुबेर को सौंप दिया। हालांकि कुबेर ने फिर भी पुष्पक विमान को श्री राम को भेंट के रूप में दे दिया, जिसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण इसी विमान से अयोध्या लौटे। अब कई हजार सालों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ फिर से अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुष्पक विमान का दृश्य अब तक वहां के मजदूरों को भी दिखाई दे चुका है। रामायण में माता सीता का हरण करते समय रावण पुष्पक विमान में था और रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए और जब राम पेड़ पौधे और पक्षियों से सीता की खोज में थे तो उन्होंने घायल जटायु से मिलते हैं। मरणासन्न पड़े जटायु राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है
और जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंच चुके हैं तो उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया गया और स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के देखने की घटना को ज्यादा लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री माता सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था, वह स्थान है जो मिथिला संस्कृति में विख्यात है। मिथिला संस्कृति में एक परंपरा है जिसके अनुसार जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भेजी जाती है। इसी परंपरा के अनुसार प्रभु राम के मंदिर में गृह प्रवेश होने पर सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा कहा जा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल भी आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान भी छुपा हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही आगे की जानकारी दी जाएगी या किसी और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। यदि हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि राम मंदिर के निर्माण को बनते हुए देखा जा सकता है, तो इस खुशी का हमें जश्न मनाना चाहिए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाएं और उत्सव मनाएं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार न इस दिन राज्य भर में शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी यदि आप इस वीडियो को इतना देख चुके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इस चमत्कार के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से और भी जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर रखें। जय श्री राम।